ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध महाराज स्वक्षेत्री अर्थात स्वराशि होने जा रहे हैं 23 सितंबर से लेकर और ठीक 10 अक्टूबर 2024। बुध आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर अपने ही घर पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। किंतु यहां पर केतु भी उपलब्ध है, केतु के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान भी है और साथ ही साथ बुध महाराज का भी यहां पर आगमन होने जा रहा है। क्या प्रभाव रहेगा, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर, क्योंकि चंद्र के ही पुत्र बुध हैं। बुध कोई और नहीं है। बुध कारक किसके? बुध त्वचा के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, गणित के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। बुध महाराज कहीं ना कहीं और चतुराई के भी कारक बुध ही महाराज हैं। तो बुध का रोल जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। दुनिया में जितने भी पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं ये बुध हैं। आपके शरीर में जितनी नसें हैं ये बुध है। जितने जितने छोटे छोटे बालक हैं ये बुध हैं। अब बुध बुद्धि के कारक हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि तृतीय भाव पर आपके ठीक तृतीय भाव पर यही बुध महाराज आपके तृतीयेश बनते हैं अर्थात तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तृतीय भाव हमारे साहस का है, हमारी कंठ स्वर वाणी का है। वाणी के कारक भी बुध महाराज को माना गया है। तो कहीं ना कहीं यह गोचर बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा साबित होने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए। लेकिन बहुत सारी चीजों का आपको सावधानी भी इस गोचर से बरतनी चाहिए। देखिए मैं हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करता हूं, ऐसा नहीं कि ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वो होगा ऐसा होगा। बाद में और भी बहुत सारे आप प्रोग्राम देखेंगे लेकिन उसमें क्या बताया जा रहा है वो भगवान जाने। लेकिन यहां पर जो ज्योतिष बता रहा है कि तृतीय भाव पर जो बुध का प्रभाव है केतु के साथ में वह क्या रहेगा, यही हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा या किसी तरीके का पूजा पाठ हवन ये अगर कुछ करवाना चाहते हैं, हमें बुलाना चाहते हैं तो भी आप जो है हमें बुला सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तृतीय भाव पर बुध महाराज का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर क्या रहेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर बुध महाराज स्वराशि रहेंगे। आपके पराक्रम अर्थात देखिए जब हमारा साहस होता है कि नहीं हम यार ऐसा करके ही मानेंगे, हम हार नहीं मानने वाले हैं, हम अभी अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे, ये साहस आपको बुध महाराज यहाँ पर देंगे। और जब हम कोई चीज में साहस अपना दिखाते हैं कि नहीं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा अवश्य ही कर पाएंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं वह कार्य भी हमारा सिद्ध होता है। हम हार मान जाते हैं कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब जीवन से हम हताश हो गए, अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे की ओर जाता है, तो हमारा मनोबल नीचे गिरता है। और ये यहीं पर बुध महाराज आपके मनोबल को यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे, आपके मनोबल में यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे, आपके मनोबल बढ़ाएंगे। मनोबल के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके भाई बहनों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा इस बीच में, यानी कि 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर 2023, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़े ही दिन की बात है, यानी कि 20 दिन की बात है 23 सितंबर से और 10 अक्टूबर, यानी कि कुल मिलाकर जो है 13-14 दिन की बात है। तो यहाँ पर भाई बहनों का आपको थोड़ा सा सुख जो है वह कम मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से सपोर्ट जो है वह थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके कंठ स्वर वाणी, अपनी वाणी से आप जो है लुभा पाएंगे, अपनी वाणी से लोगों को यहाँ पर लुभा पाएंगे। लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आपकी वाणी से। जैसे आप संगीतकार हैं या फिर आप स्पीच देने का कार्य करते हैं या आपकी दुकान है, कुछ भी है, तो आपको ग्राहक को अपनी वाणी से आप लुभा पाएंगे कि हाँ समझा पाएंगे। किंतु यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि अभद्र भाषा, क्योंकि बुध महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कि जिसके साथ बैठते हैं अपना स्वभाव उसी तरीके का बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है अपनी वाणी पर जो है आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने ये नहीं कि आप जो है किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यानी कि अच्छा बोले, जितना मधुर बोलेंगे उतना ही प्रभाव उत्तम अच्छा बुध का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, यहाँ पर आपका वस्त्रों का व्यवसाय भी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर, क्योंकि तृतीय भाव हमारा भाइयों का भाव होता है, यहाँ पर तृतीय भाव पर आपके कहीं ना कहीं
यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर आपके व्यवसाय में, जो आपका व्यवसाय आप कुछ भी करते हैं तो आपका व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। इस बीच में जो ये बीच का समय रहेगा, रफ्तार धीरे धीरे आपका व्यवसाय पकड़ता हुआ नजर आएगा। बुध महाराज दृष्टि भी, और बुध महाराज, केतु महाराज, सूर्यदेव भगवान की तीनों की दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपके कहां पर, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य स्थान पर यहां पर बुध महाराज का प्रभाव आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य के स्थान पर क्या होगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं कि आपके भाग्य स्थान पर बुध महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। अर्थात नवम भाव पर आपके दृष्टि डालने से यहां पर बुध महाराज के कहीं ना कहीं गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति मित्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर नवम भाव पर यहाँ पर आपके भाग्य के बदौलत से आप अपनी भाग्य, देखिए यहाँ पर भाग्य का प्रभाव कम रहेगा किंतु भाग्य का साथ जो है कर्क राशि के जातकों को इस बीच में मिलेगा। इस बीच में आपके जो है कहीं ना कहीं भागदौड़ थोड़ी कम रहेगी, सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी, ज़्यादा एक्साइटेडमेंट होना, ज़्यादा एकदम से किसी चीज़ पर बिना सोचे समझे एकदम से आप जो है उस पर अमल कर लेना, ये चीज़ नहीं। कोई भी काम सोच समझ कर ही आपको करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में पूजा पाठ में आपका मन जो है वह कम लगता हुआ नजर आएगा। ट्रेवलिंग यात्रा, आपका माइंड जो है ट्रेवलिंग यात्रा की ओर थोड़ा सा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो शरीर के अंदर एनर्जी है, ताकत है, वह थोड़ी सी कम दिखाई देगी और थोड़ा सा आलसपना भी आपको सता सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है आलसपना आप किसी भी प्रकार का अपने ऊपर ना लाएं, यानी कि अपने काम पर जो है विशेष कर ध्यान रखें। अपने कार्य पर आप जब विशेष कर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बुध महाराज को प्रसन्न करने, क्योंकि बुध हमारे वाणी के कारक हैं, तृतीय से हमारे बनते हैं, तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो हमें हमारे वाणी के जो हम ये बोल रहे हैं ये किसकी बदौलत, बुध महाराज की बदौलत। तो बुध को अगर हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो है बहन, बेटी, बुआ की सेवा करनी चाहिए, जिससे बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ किन्नर, बुध महाराज किन्नर को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो किन्नर को आप बुधवार के दिन आप जो है चूड़ी, हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिएगा, उनसे जो है आशीर्वाद लीजिएगा। इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। तीसरा उपाय है कि गाय को आप हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल दे, क्योंकि बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है। आप जो है बुधवार के दिन और क्या उपाय कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप जो है गमलों को, हो सके तो रोजाना आप अपने गमलों पर जल डालें। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज और केतु महाराज गजानन भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु और बुध की युति जरूर, दोनों मित्र भी आपस में है और दोनों का स्वभाव, बुध महाराज वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जिसके साथ बैठते हैं उसका अपना स्वभाव भी वैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं केतु और बुध गजानन भगवान को मानते हैं, तो आप गजानन भगवान की आराधना करें। एक मुट्ठी जो है मूंग की दाल अपने सर से 7 बार घुमाकर सीधा घुमाकर किसी असहाय व्यक्ति, मांगने वाले व्यक्ति को दान करें। इससे बुध महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।